Hey people, how are you? I hope that you guys are doing well. So in this video we are going to do something called as cyclones. Fine. So अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं जो हम कर रहे हैं, ठीक है. जियोग्राफी चल रहा है हमारा, राइट. जियोग्राफी, ठीक है. सो आज हम साइक्लोन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. पिछले क्लास में हम क्लाइमेट एंड प्रेसिपिटेशन, मानसून, इंडियन मानसून के बारे में किया था, राइट. इंडियन मानसून के बारे में. एंड ऑल्सो आई हैव नॉट एक्सप्लेन्ड यू अबाउट कोरियोलिस फोर्स. मेरे को पूछने, मतलब पीपल आर आस्किंग मी कि कोरियोलिस फोर्स के बारे में थोड़ा सा और बताओ. सो आई एम गोइंग टू इंक्लूड दैट इन दिस. फाइन. सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल गाइज, कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि आई एम वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू. एंड लाइक ज़रूर करना एंड शेयर ज़रूर करना. फाइन. सो लुक, नाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, आई विल टेल यू अबाउट दैट. नाउ बिफोर दैट आई वॉन्ट यू टू नो समथिंग. नाउ वी हैव व्हाट. सो दिस इज अपना इक्वेटर बना दूं मैं यहाँ से इक्वेटर ऐसे जाता है, राइट. अप्रॉक्सीमेटली इक्वेटर ऐसे जाता है. एंड अपना जो भी है जैसे ये देखो, ये अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे जाता है, अपने इंडिया से जाता है ना. एंड ये अपना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है. नाउ दिस इज नॉट एग्जैक्ट बट इट इज जस्ट अ फिगर, ठीक है. नाउ दिस एरिया इज कॉल्ड एज अपना क्या, ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है. दिस एरिया इज कॉल्ड एज अपना ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल रीजन. फाइन. So tropical cyclones originate over oceans in tropical areas or coastal regions. Fine. Now there are some things which, like for example I'll tell you, yeah. So जो भी nomenclature है वो अलग अलग होते हैं. मैं मिटा देता हूँ ये, ठीक है. सो ये सब आप जानते हैं. फाइन. ये सब आप जानते हैं, ठीक है. सो नाउ देखो यहाँ पर जैसे ये अरेबियन सी है, अपना अरेबियन सी. फिर ये अपना बे ऑफ बंगाल, ये अपना इंडियन ओशियन, ठीक है. सो यहाँ पर जो साइक्लोन, यहाँ पर इसको साइक्लोन ही बुलाते हैं, ठीक है. साइक्लोन ही बुलाते हैं. देयर इज नो डिफरेंट. नाउ वेयर एज साउथ चाइना सी, यहाँ पर दे आर कॉल्ड एज टाइफून्स, ठीक है. एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में दिस इज कॉल्ड एज विलीज. ये चीज़ हम पिछले क्लास में भी कर चुके हैं ना. और ये साउथ अमेरिका के साइड में दिस आर कॉल्ड एज अपना क्या, हरिकेन्स बुलाते हैं उसको, ठीक है. नाउ ट्रॉपिकल रीजन रिसीव्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन, दैट इज डायरेक्ट, ठीक है. डायरेक्ट. नाउ सो यू नो ना, ट्रॉपिकल रीजन इतना है. सो दिस इज अपना ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है. दिस इज अपना ट्रॉपिकल रीजन. सो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल रीजन. सो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमको रेडिएशन मिलेंगी. मतलब रेडिएशन कहाँ से, सनरेज. आप सनरेज बोल सकते हैं, सनरेज, ठीक है. सो वार्मर रीजन होता है अपना ट्रॉपिकल रीजन. फाइन. सो दैट्स द थिंग. नाउ लाइक ट्रॉपिकल रीजन रिसीव्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन, डेफिनेटली, ठीक है. सो यहाँ पर से डायरेक्ट सनरेज आती हैं, अपनी डायरेक्ट सनरेज आती हैं, ठीक है. सो डायरेक्ट सनलाइट आती है. वर्टिकल रेज विच आर परपेंडिकुलर रेज. सो मोर इंटेंस हीटिंग, ज़्यादा इंटेंस हीटिंग होता है. वेयर एज जो पोलार रीजन्स होते हैं, नाउ दीज आर पोलार रीजन्स, राइट. दीज आर पोलार रीजन्स. तो सनरेज ऐसी आती हैं, स्लांट. दीज आर पोलार रीजन, तो स्लांट आती है, स्लैंट, ठीक है. एंड यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आती है. सो विच मीन्स इनडायरेक्ट सनलाइट एंड स्लांटेड रेज. सो लेस इंटेंस हीटिंग होती है. वहाँ पर इतनी ज़्यादा इंटेंस है, देखो ना, हीट नहीं हो पा रही है. सो यहाँ पर हीटिंग होती है. सो दैट्स वाई दिस ट्रॉपिकल रीजन इज कॉल्ड एज वार्म, लाइक दीज आर वार्म. फाइन. नाउ लेट अस सी. सो सी दिस इज वार्म, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आती है, लेकिन यहाँ पर जो है स्लांट आती है, ठीक है, स्लैंट. सो इसलिए यहाँ पर लेस इंटेंस हीटिंग होती है. नाउ लेट अस स्टडी समथिंग अबाउट विंड मूवमेंट, ठीक है. विंड मूवमेंट हमेशा याद रखना कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ही ट्रैवल करेंगी हमेशा, ठीक है. विंड मूवमेंट इज डिटरमाइंड बाय द लो प्रेशर एंड द हाई प्रेशर. हाई प्रेशर. फाइन. नाउ विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम द एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही ट्रैवल करेंगे हमेशा. फाइन. सो ये चीज़ है.
नाउ विंड द लो प्रेशर कॉजेस व्हेन एयर इज वार्म। नाउ आप जानते हैं, देखो यहां पर सो एयर, यहाँ कोस्टल एरिया, ठीक है, कोस्टल एरिया, ठीक है, और रादर कोई भी एरिया अगर आपकी वार्म है ड्यू टू सनलाइट, ठीक है, वार्म है ड्यू टू सनलाइट, तो लो प्रेशर इज क्रिएटेड। सो लो प्रेशर होता है तो वार्म एयर राइजेस, वार्म एयर राइजेस, फाइन, वार्म एयर राइजेस, उसी को सडनली रिप्लेस करती है। देखो ये वार्म एयर राइज हो रही है और वहां को रिप्लेस करती है, उसको रिप्लेस करने वाली होती है क्या, लो प्रेशर, मतलब जो कूल एयर है, कूल ब्रीज रादर, ठीक है, ब्रीज, फाइन। सो उसको मतलब रिप्लेस कर देती हैं, फाइन। सो लो प्रेशर कॉजेस व्हेन एयर इज वार्म एंड हॉट एयर राइजेस, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन इज द प्लेस वेयर लो प्रेशर अकर्स। डेफिनेटली ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज्यादा हीट होती है, ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, वहां पर सबसे ज्यादा हीट होती है, तो वहां पर सबसे ज्यादा वार्मथ होगी, गर्म होगा, सो हॉटनेस होगी वहां पर। सो उससे क्या है कि लो प्रेशर जो है, लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा, लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा। हमेशा याद रखना कि वार्म एरिया will have low pressure and high pressure जो है, high pressure कहाँ क्रिएट होगा, high pressure होगा क्रिएट आपकी कोल्ड प्लेसेस पे, जैसे पोलार प्लेसेस, कोल्ड प्लेसेस, ठीक है। तभी तो यार जैसे आप हाइट में चढ़ते हैं ज़्यादा, जैसे माउंट एवरेस्ट या किलिमंजारो, जो हाइट पे जाते हैं वहाँ पर हाई प्रेशर होता है, इसलिए हमको ऑक्सीजन मास्क पहनना पड़ता है, ऑक्सीजन मास्क पहनना पड़ता है, राइट। सो वहाँ पर भारी होती है हवा, सो दैट्स द थिंग। एंड इन द पोलर रीजन इट बिकम्स हाई प्रेशर जोन्स, फाइन। सो दैट्स द थिंग। नाउ देयर इज समथिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट। ये देखो, एयर सिंक्स इन हाई प्रेशर एरिया। सो यहां पर कूल एयर जो है यहां पर रिप्लेस कर देंगी, ठीक है। सो दैट्स द थिंग। नाउ हम देखते हैं, ये देखो यहां पर नॉर्थ एरिया, यहां पर मैं थोड़ा सा आपको कोरियोलिस फोर्स के बारे में बता देना चाहता हूं। नाउ देखो कोरियोलिस फोर्स जो है, कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। सो वी नो अ फोर्स इज जनरेटेड एंड it acts perpendicular to the direction of motion to the axis of rotation. Now we know कि अपना अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट मूव हो रहा है, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट मूव हो रहा है, और हम ये भी जानते हैं कि अर्थ इज वाइडर इन बिटवीन, जो ट्रॉपिकल एरिया यहाँ पर वाइडर है, ठीक है। सो ये जो यहाँ पर स्पीड है, स्पीड विल बी मोर इन द ट्रॉपिकल इक्वेटर के पास में, एंड स्पीड विल बी less in polar regions, right, polar regions. So this is also अपना polar region, ठीक है। सो ये याद रखना भी, ठीक है, polar region. Now due to the rotation of earth moves towards the east, definitely east में move करती है earth. Now due to this rotation of earth there is a force that is generated, fine, and it acts perpendicular to the direction of the motion and to the axis of rotation, fine, ठीक है। सो वो चीज समझ में आया आपको। सो ये वेस्ट से ईस्ट हमेशा ये याद रखना, याद क्या रखना, दैट्स वाई स्टार्स, मून, सन हमेशा राइज कहां से होती है, ईस्ट से राइज होती है, ठीक है। नाउ ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, स्पीड ऑफ द अर्थ एट इक्वेटर इज मोर, डेफिनेटली, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ द अर्थ इन द पोलर रीजन इज लेस, ठीक है, पोलर रीजन, राइट, ये भी पोलर रीजन है। नाउ एंड इफ एनीथिंग हैज टू कम फ्रॉम द अर्थ, यहां से आना है तो उसको ना, जैसे सपोज यहां से आएगा तो वो राइट साइड डिविएट होगा, ठीक है। तो कलर चेंज कर देता हूं मैं, यहां से जो भी आएगा पहले मिटा देते हैं, ठीक है। सो यू गाइज अंडरस्टूड, राइट, एवरीथिंग वॉट एवर आई ट्राई टू टेल यू एट दिस टाइम। आपको कोरियोलिस फोर्स के बारे में अच्छे से पता होगा ना, तभी आपको चीज़ें अभी यहाँ पर समझ में आएंगी, ठीक है। सो मैं अभी बता देता हूँ आपको क्या है, ठीक है। नाउ देखो, सो एनी विंड हैज टू कम फ्रॉम द पोल्स। नाउ दिस इज पोल्स, ठीक है, एंड दिस इज इक्वेटर। हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, हाँ ऐसे एज्यूम करना है यार, ये इक्वेटर, क्योंकि यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर इक्वेटर दिख नहीं रहा होगा, बट एज्यूम करना है ये इक्वेटर अपना, ठीक है, इक्वेटर, फाइन। सो एनी थिंग, सपोज एयर कम्स यहाँ पर राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा, राइट साइड में। नाउ ये तो आपको लेफ्ट लग रहा होगा, वॉच इट विथ इट्स पर्सपेक्टिव। यहां से आप आ रहे हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो आपका राइट जो है इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। सो यहां पर ऐसे
ऐसे आप, एंड लेफ्ट जो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर राइट ये, एंड ये सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है. सो एनीथिंग विच कम्स फ्रॉम द अबव दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर turns itself to the right direction, and similarly anything which comes from the southern hemisphere, it turns itself to the left direction. ठीक है. सो इस डायरेक्शन में, मतलब यहाँ से सदर्न हेमिस्फीयर से जो भी आएगा इस डायरेक्शन में. नाउ ये मूव क्यों होगा? बिकॉज ऑफ अ फोर्स कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स. ठीक है. नाउ दैट्स द थिंग. नाउ अगेन हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाता है हमेशा. ठीक है, ये चीज याद रखना. नाउ क्या होता है कि हाउ डज एयर टर्न्स इनटू अ स्टॉर्म. ठीक है, सो ये चीज जानते हैं. हाउ डज एयर टर्न्स इनटू अ स्टॉर्म. ठीक है, सो ये चीज है स्टॉर्म. नाउ देखो क्या होता है. इफ यू क्लोजली लुक एट द सेंटर, यहां पर अगर मैं आपको यहां पर बोलूं तो अगर आप क्लोजली यहां पर सेंटर में, नाउ दिस इज अ हरिकेन और साइक्लोन. ठीक है, सो आप सेंटर में देखेंगे आप यहां पर, सो यू विल बी सीइंग एन आई. सो इसको बोलते हैं हम आई. ठीक है, इसको बोलते हैं हम आई. जो सेंटर पार्ट्स होता है उसको सेंटर, लाइक यहां पर जो होता है इसको आई बोलते हैं हम, EYE. ठीक है, सो ये पार्ट्स तो हमने पिछले क्लास में भी किया था राइट. सो इफ यू क्लोजली लुक एट द सेंटर ऑफ एनी साइक्लोन, यू विल सी अ लो प्रेशर. सो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये आपका लो प्रेशर जोन है. ठीक है, लो प्रेशर जोन, लो प्रेशर जोन. ठीक है, लो प्रेशर जोन, एंड विच अट्रैक्ट्स द कूल एयर एंड इट इज कॉल्ड एज आई ऑफ द स्टॉर्म. आई ऑफ द स्टॉर्म. ठीक है, स्टॉर्म. फाइन. द लो प्रेशर रीजन इज द वार्म रीजन इन विच एयर इज वार्म एंड राइजेस अप. ये देखो, यहां से वार्म एयर जो है वो ऊपर की तरफ जाएंगी, ऊपर की तरफ. ठीक है, ऊपर की तरफ जाएंगी. वार्म एयर है ना यार, ये वार्म एयर जो है वो ऊपर की तरफ जाएंगी. तो वार्म क्या है, मैंने क्या बोला था आपको? वार्म मतलब लो प्रेशर. एंड और हॉट मतलब हाई प्रेशर. हॉट या वार्म आप बोल सकते हैं, जो भी है, हाई प्रेशर. फाइन. सो वो चीज है ना. वार्म एयर हमेशा ऊपर जाएंगी, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड बनाएंगी, क्लाउड फॉर्मेशन. ना यहां से कूल एयर जो है यहां पर रिप्लेस करेंगी वापस. ठीक है, सो ये चीज ऐसे बार बार होती है. ठीक है, सो बार बार होती रहती है. नाउ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नाउ द लो प्रेशर रीजन is the warm region in which air is warm and rises, cool air takes place. ठीक है, so now in northern hemisphere, due to Coriolis force effect rather, cyclone rotates in anti-clockwise. अगर आप यहाँ देखेंगे और rather not this slide, let me change, या यहाँ पर इस स्लाइड में देख पा रहे हैं. ठीक है, so यहाँ से हवा जो है इस तरफ आ रही है. so in northern hemisphere क्या होगा कि जो हरिकेन्स है उसकी जो डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी. ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे डायरेक्शन में होंगी. ठीक है, ऐसे डायरेक्शन में होंगी. ठीक है, यहां से ऐसे आ रही है तो ऐसे, और इसका उल्टा हो जाता है सदर्न हेमिस्फीयर में. यहां पर होंगी आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. किसकी? आपकी होगी हरिकेन या फिर साइक्लोन या फिर टाइफून या फिर विली विलीज. ठीक है, सारी तो एक ही नाम है, बस अलग अलग रीजन में आपका बताया गया है. ठीक है, सो वो चीज है. नाउ एक और चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था, या सो यहां पर जो है ये अपना अरेबियन सी है राइट, ये अपना बे ऑफ बंगाल, ये अपना इंडियन ओशन. यहां पर जो है इसकी डायमीटर जो है, मतलब एवरेज डायमीटर ऑफ एनी साइक्लोन इज अराउंड 120 to 200 किलोमीटर्स. ठीक है, बट इन दिस इंडिया के रीजन में, आपके बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशन में, यू विल गेट सी अराउंड से 600 से 1200 किलोमीटर, एंड दे हैव अ स्पीड ऑफ से 300 to 500 किलोमीटर पर डे. ठीक है, इतने तेजी से ट्रैवल करती हैं ये सब. फाइन. सो मतलब ज्यादा है, बहुत ज्यादा तेज है, बट अकॉर्डिंग टू हरिकेन और जो भी है इनके हिसाब से इट इज वेरी लेस. फाइन.
सो नाउ हम थोड़ा सा थियरी पार्ट में आ जाते हैं. अभी तक आई एक्सपेक्ट यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. अभी तक आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी. ठीक है. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज मॉनसून से थोड़ा रिलेट कर देते हैं. नाउ अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग व्हाट फैक्टर्स अफेक्टिंग मॉनसून और रेनफॉल. ठीक है. क्या फैक्टर्स अफेक्ट करती है. नाउ सबसे पहला इज हीटिंग एंड कूलिंग. हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. ठीक है. हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. सो डिफरेंस इन प्रेशर क्रिएट्स लाइक जो भी है डिफरेंस इन प्रेशर क्रिएट्स हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर. उससे जो आपकी मानसून है जैसे हवा ना बहने स्टार्ट हो जाती है यहां से वहां से यहाँ. ठीक है. सो वो चीज़ है. जैसे अपना पिछले क्लास में हमने देखा था अरेबियन सी से हवा पूरी आती है वेस्टर्न घाट्स में. ठीक है. सो वो चीज़ है लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर. सेकेंड इज ITCZ. मतलब क्या है इसका. इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन. ठीक है. कन्वर्जन जोन मतलब ड्यू टू सन शिफ्ट. अपना ये ऐसा नहीं यार. ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है. ऐसा होगा ना अर्थ अपना. सो बैड. इट्स ओके. नेवरदलेस ये अपना इक्वेटर है राइट. सो सन कभी ऊपर कभी नीचे शिफ्ट होता है ना. तो दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्जन. मतलब सन जैसे ऊपर शिफ्ट हुआ तो हाई प्रेशर लो प्रेशर भी उसके हिसाब से शिफ्ट होता है. नाउ ड्यू टू सन शिफ्ट इन द नॉर्थ साइड गंगा प्लेन जो है अपना ये ऐसे ये अपना इंडिया है सपोज. ठीक है. सो यहाँ पर गंगा प्लेन जो है यहाँ पर जो गंगा प्लेन क्रिएट्स द लो प्रेशर जोन. और यहाँ पर हाई प्रेशर. यहाँ पर भी हाई प्रेशर. सो यहाँ से यहाँ से यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर. ठीक है. सो दैट्स द थिंग. एंड ऑल्सो ये मेडागास्कर यहाँ पर कहीं है. ये भी हाई प्रेशर से यहाँ से भी हवा यहाँ से बहनी स्टार्ट हो जाती है. सो गंगा प्रेशर. सो वन मोर थिंग इज अ फैक्ट यार. तिब्बत इज द हाईएस्ट प्लेटू. मतलब ये ऐसा है प्लेटू. यहाँ तिब्बत ऐसा है. ठीक है. सो ये चीज़ है. ठीक है. हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड क्रिएटिंग दैट लो प्रेशर जोन. ठीक है. लो प्रेशर जोन क्रिएट करता है वो. फाइन. सो दैट्स द थिंग. नाउ थर्ड पॉइंट या फोर्थ पॉइंट जो भी है. ड्यू टू द ITCZ मूवमेंट ब्रेक मॉनसून विच मीन्स ब्रेक मॉनसून का मतलब क्या. ब्रेक मॉनसून इज क्रिएटेड. ब्रेक मॉनसून मतलब पहले 10 दिन रेन एंड बाकी के 12 दिन नो रेन. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड एज नो रेनफॉल. ठीक है. सो दैट्स द थिंग. ठीक है. समझ में आया. सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा अभी तक जो भी है. सो एक चीज अगेन याद रखना कि ये अगर इक्वेटर है यहां से ऐसे जाएगा साइक्लोन और रादर ये डायरेक्शन होगी एंड ये डायरेक्शन होगी या फिर ऐसे डायरेक्शन होगी या ऐसे डायरेक्शन होगी. ठीक है. तो दोनों में से आप कोई भी कंसिडर कर सकते हैं. फाइन. सो विद दैट नोट आई विल एंड दिस वीडियो गाइज. आपको जो भी रिवाइज करना है आप कर सकते हैं. ठीक है. सो आई वुड अर्ज यू टू सब्सक्राइब, हिट दैट बेल आइकन एंड हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी हमको सब्सक्राइब करो एंड शेयर इट विथ मोस्ट ऑफ द पीपल सो दैट दे ऑल्सो गेट टू नो दैट वी आर ऑल्सो देयर टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड. विद दैट नोट आई विल एंड दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे. बाय बाय.